क्या वही 2020 का कोरोना 2025 में वापिस आ रहा है? क्या 2025 के कोरोना के अंदर इतना दम है कि पिछली की तरह तबाही मचा सके? वापिस से 2020 की तरह लॉकडाउन लगेगा कि नहीं? क्या इसके लिए नई वैक्सीन बनेगी कि नहीं? और अगर वैक्सीन नहीं बनती तो क्या होता है? क्या पहले वैक्सीन जो थी उससे काम चल सकता है? इस कोरोना की सच्चाई जान जाओ कि दिल्ली में 500 केस इसके मिल चुके हैं, भारत के कई कोने में इसके केस वापस से मिलना चालू हो गए हैं। और क्या वापस से लॉकडाउन लगेगा कि नहीं, स्कूल बंद होंगे कि नहीं, अभी जानते हैं। तो क्या ये 2025 का कोरोना 2020 वाले से खतरनाक है कि नहीं, ये जानना है तो सबसे पहले आपको उस फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा जो हमने 4 से 5 साल पहले बिताया था, कि आखिर वो कोरोना कैसा था। क्योंकि जब दिसंबर 2019 के अंदर चाइना में सबसे पहला केस पाया गया था कोविड-19 का, तभी से ये कोरोना वायरस फैलना चालू हुआ। काफ़ी सारी अफवाहें उड़ाई गई थी कि भाई ये कोरोना क्या पता कुत्ते से आया है, ये कोरोना क्या पता चमगादड़ से आया है, ये कोरोना क्या पता इस कीड़े से आया है। काफ़ी सारी अफवाहें उड़ी थी, लेकिन कोरोना आया तो था। ये कोरोना जो आया था जब 2019 में आया था, इसीलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया था। ये कोरोना जो था भाई, एक समय तो ऐसा लगा कि दुनिया ख़त्म से हो जाएगी, लेकिन जब हकीकत पता चली कि भाई हकीकत कुछ और ही निकली थी। उतना खतरनाक था नहीं जितना खतरनाक हमने समझा था। हाँ, थोड़ा खतरनाक था बूढ़े को लिए, लेकिन नौजवानों के लिए उतना खतरनाक नहीं था। इंडिया में ये कोरोना 30 जनवरी को आया था और 30 जनवरी को सबसे पहला केस आपके इंडिया के एक राज्य केरल में मिला था। और मैं आपको बता दूं, इस पूरी दुनिया के अंदर लगभग 45 मिलियन लोग हॉस्पिटलाइज हो चुके थे, यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे 4.50 करोड़ लोग। और हॉस्पिटल में कई हॉस्पिटल तो ऐसे थे जहां पर जगह नहीं थी, लोग नीचे लेटे हुए थे। ये हाल हो गया था 2020 के अंदर जब कोरोना आया था। स्टॉक मार्केट से लेकर जितने भी दुनिया के अंदर मार्केट थी, सब क्रैश हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि दुनिया ही क्रैश हो जाएगी, ऐसा लग रहा था कि आप और हम कभी घर से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन क्या 2025 का कोरोना वो 2020 के बराबरी पर आ पाएगा? क्या 2025 का कोरोना भी लॉकडाउन लगा सकता है? क्या 2025 का कोरोना क्या हमें घर से बाहर जाने पर रोक सकता है? इसकी सच्चाई जानते हैं। तो जो पिछला वाला कोरोना था उससे लगभग 5.30 लाख लोग मरे थे और लगभग कई करोड़ लोग रिकवर भी कर लिए थे। 98% की रिकवरी थी, यानी कि अगर 100 लोग को कोरोना हो रहा है तो उसमें से 2 लोग मर रहे थे और 98 लोग बच जा रहे थे। लगभग आपको और पूरी दुनिया को मिलाकर 200 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन, यानी कि किसी न किसी को एक डोज जरूर लग चुकी थी। और ये वैक्सीन बनाने का काम आपका भारत ही किया था, सबसे आगे भारत था। यानी कि मेडिकल के इस फील्ड में इंडिया सबसे उस टाइम आगे था और इंडिया ने सबसे तेज रिकवरी की थी। क्यों की थी? क्योंकि अगर आप इंडिया का क्षेत्रफल देखोगे और जनसंख्या देखोगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप इंडिया की डेंसिटी देखोगे तो कुछ ही दूरी के अंदर काफ़ी हज़ारों लोग रहते हैं, लेकिन अमेरिका, बाकी और अन्य देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर लोग दूर दूर पहले से ही रहते हैं, जिसकी वजह से फिर भी वहाँ पर कोरोना नहीं कंट्रोल हो पाया था, लेकिन इंडिया ने करके दिखा दिया था। लेकिन जब ये 2025 का कोरोना वापस से आना चालू हुआ है तो लोग कह रहे हैं कि भाई जो 2025 में कोरोना रिटर्न किया है, अभी आपके दिल्ली के ही अंदर 500 से ज़्यादा केसेस पाए जा चुके हैं आपके दिल्ली के अंदर कोरोना के। और भी कई अन्य स्टेट हैं जैसे महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सब के भी अंदर कोरोना के कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं और वहाँ पर कुछ न कुछ लोगों के अंदर कोरोना के संक्रमण होने के लक्षण मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कहा जा रहा है क्या पता कोरोना वापस से आ जाए, वापस से लॉकडाउन लग जाए, वापस से स्कूल बंद हो जाए, वापस से सारे कामकाज बंद हो जाए। लेकिन अब सच्चाई सुनो, सच्चाई ये है कि वैसा अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब ये धरती एक चीज़ को सह लेती है तो वो धरती उस चीज़ को सहने के लिए कैपेबल हो जाती है। हमारे पास पहले से वैक्सीन है। अगर ये कोरोना वापस से उतना ही खतरनाक होता है तो तुरंत वैक्सीन लगाकर इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। जब भी आप ये जान जाओ कि अगर कोई नई चीज़ आती है, कोई नई बीमारी आती है, तो उस वैक्सीन को बनाने के लिए कम से कम 2 साल लगता है। वैक्सीन बन तो जाती है लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए 6 महीने 1 साल की ज़रूरत होती है। वो वैक्सीन सबसे पहले कुछ जानवर के ऊपर, चूहे के ऊपर टेस्ट की जाती है और उसके बाद कहीं जाकर ह्यूमन के ऊपर टेस्ट की जाती है। मान लेते हैं कि अगर कोई वैक्सीन बनाई गई और वो डायरेक्ट किसी ह्यूमन के ऊपर टेस्ट कर ली गई और पता लगा करोड़ों लोग को वैक्सीन लग गई और उस वैक्सीन में इतनी सी भी कमी आ गई, तो क्या करोगे? तो कोरोना से ज़्यादा तो लोग वैक्सीन से मर जाते।
और यही सारे कारण थे कि वैक्सीन को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको टेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और जो आपका कोरोना है वो कोरोना आरएनए से बनता है, यानी कि उसके अंदर जो होता है मतलब जेनेटिक मटेरियल वो आरएनए होता है, लेकिन और बाकी सब में होते हैं डीएनए। और डीएनए होने के कारण आप डीएनए का जल्दी से कोई ना कोई वैक्सीन तैयार कर सकते हो, लेकिन आरएनए का नहीं कर सकते, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को और टाइम लग गया था। यहाँ पर ये जो कोरोना है इसकी सच्चाई जान जाओ, ये हर 2-3 साल 5 साल पर आता रहेगा। यहाँ पर ये जो कोरोना जितने भी वायरस होते हैं उन सब में म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, और जब कुछ चेंजेस आएंगे तो कुछ ना कुछ उससे संक्रमित होंगे, जिसकी वजह से ये पता चलेगा कि भाई कोरोना वापस आ रहा है। लेकिन साइंटिस्ट उसे तुरंत कंट्रोल कर ले जाएंगे, क्योंकि उसकी वैक्सीन पहले से है और उस वैक्सीन के अंदर हल्की सी उनको म्यूटेशन हल्का सा चेंज करना पड़ेगा और वो वैक्सीन तुरंत रेडी हो जाएगी, जिसकी वजह से हम आराम से कोरोना से बच सकते हैं। अब ऐसा कभी नहीं होगा कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगे और आप मीडिया में भले देख रहे होगे कि कोरोना रिटर्न आ गया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मीडिया वाले केवल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए बैठे हैं और आप बनने के लिए बैठे हो। बाकी अगर सच्चाई से अभी भी आप रूबरू नहीं हुए हो तो जान जाओ आपके ऊपर न्यूज़ और मीडिया हावी हो चुका है। यही थी सच्चाई कोरोना की। अब कोरोना ऐसा नहीं है कि वापस से फैलेगा, और ये इस मीडिया और न्यूज़ के चक्कर में मत पड़ना, वो ऐसे हवा बनाकर आपको बताते ही हैं, जिसकी वजह से ताकि आप उनका न्यूज़ देखो और आपको लगे कि भाई कोरोना वापस आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यही थी सच्चाई और यही है पूरा का पूरा पर्दा खोलकर आपके सामने तस्वीर दिखाना। बाकी अभी भी नहीं विश्वास हो रहा तो बगल वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो कि भाई कैसे काम करता है सारी चीज़। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।